आईटी शेयरों में दबाव की वजह यही है कि कंपनियों को एआई के चलते डिसरप्शन का जो डर है फिर से सता रहा है। और कल हमने देखा था कि अमेरिका में जो लिस्टेड हमारे स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस और विप्रो, इनके एडीआर में 5% की भारी गिरावट आई थी। तो ये अंदाजा तो लग गया था कि भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर आज पिटाई के शिकार होंगे और एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, एंथ्रोपिक ने जब अपने चैटबॉट में प्लग इन डाला और ये कहा कि बहुत सारे ऐसे काम जो आउटसोर्सिंग रिलेटेड हैं, जो सर्विसेज रिलेटेड हैं, जिसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, अब वो ऑटोमेट हो जाएंगे और उनको एआई आराम से कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के शेयर पिटे और भारतीय आईटी कंपनीज की गिरावट इसलिए नहीं छट रही है क्योंकि हमारी भारतीय आईटी कंपनियां कई सालों से, या फिर ये कह सकते हैं कि कई दशकों से यही काम वो कर रही हैं। तो ये एक फियर है और उसी फियर के चलते आज हम देख रहे हैं कि फिर से तमाम शेयरों में गिरावट हो रही है। सारे के सारे आईटी शेयर आपको टूटते हुए नजर आएंगे और इंडेक्स लेवल पर 4% से ज्यादा का फॉल है। अब एंथ्रोपिक का एआई क्या क्या कर लेगा? देखिए, ये कोडिंग कर लेगा, कस्टमर सपोर्ट जैसे काम हो जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स हो गए, रिपोर्ट बनाने काम हो गया, या फिर सेल्स जैसी चीजें भी इसके जरिए हो जाएंगी। तो फिर सवाल ये होगा कि फिर भारतीय आईटी कंपनियां जो डिपेंडेंट हैं इसी सर्विसेज पर, तो क्या क्लाइंट अब मैन पावर की बजाय क्या वो एआई की तरफ फोकस करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय आईटी कंपनीज की उससे आय प्रभावित होगी। और हम देखते हैं कि जो ज्यादातर रेवेन्यू इंडियन आईटी कंपनीज को या तो यूरोप से आते हैं या बड़ा चंक तो अमेरिका से वैसे आता है। तो ये एक फियर कहीं ना कहीं है। भारतीय आईटी कंपनीज अभी भी एआई रेडी नहीं है। एआई हो गया, क्लाउड हो गया, इन तमाम सर्विसेज पर अगर वो फोकस बढ़ाती हैं और अगर अपने मैन पावर को अगर उस हिसाब से कैलिब्रेट करती हैं तो निश्चित तौर पर इनका कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन पर असर डालती है। तो ये एक चिंता निश्चित तौर पर है। अगर हम ग्रोथ की बात करें आईटी शेयरों में तो हमने देखा कि 3 साल से ये ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग है। एक जमाना था कि डबल डिजिट की ग्रोथ होते थे रेवेन्यू में, अब वो ग्रोथ आ गई है घट के FY25 में सिर्फ 5% पर, जो कि कोविड के टाइम में हमने 11% 17% के भी आसपास के ग्रोथ देखेंगे। एक डिजिटल बूम आया था, लेकिन ग्रोथ का कहीं ना कहीं संकट है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड जो कम हो रही है तो कंपनीज अपनी हायरिंग भी कम कर रही हैं। जान के आश्चर्य होता है कि FY26 के पहले 9 महीने में हमारी टॉप 5 आईटी कंपनीज ने नेट सिर्फ 17 कर्मचारियों की हायरिंग की है और टीसीएस ने 26,000 कर्मचारियों को निकाला। बाकी कंपनीज ने हायरिंग की है, बट संख्या बहुत ही कम रही है। अगर हम शेयरों में अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो मिसिंग है। आप देखिए, 1 महीना हो या फिर 1 साल हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, हर तरफ आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिलेगी। तो एआई का फियर ये छट नहीं रहा है। हालांकि अगर हम 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन से अगर देखेंगे तो हमारी टॉप की आईटी कंपनीज थोड़ी सस्ती नजर आएंगी। तो देखते हैं कि आईटी कंपनीज किस तरह से अपने आप को ढालती हैं एआई के बदलते परिवेश में और क्या इनमें वैल्यू बाइंग आती है वैल्यूएशन सस्ते होने के चलते।